खबर आगरा जनपद से, जहां फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स FAFM आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स चेंबर FMAC एवं कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस CCLA के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव का उद्घोषणा समारोह आयोजित किया गया। FMAC अध्यक्ष पूरन डावर द्वारा मंच में कॉन्क्लेव की उद्घोषणा के बाद मौजूद आयोजन समिति के पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने अपने अपने विचार साझा किए। कॉन्क्लेव की जानकारी देते हुए FAFM के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कोहली ने कहा कि 2 दिवसीय आगरा फुटवियर कॉन्क्लेव आगामी 16 और 17 सितंबर को आगरा के होटल हॉलिडे इन में संपन्न होगा। कॉन्क्लेव का स्लोगन शोकेस ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्री रखा गया है, जिसके अनुरूप इस आयोजन में भारतीय जूता उद्योग के व्यापक स्वरूप को बौद्धिक चर्चा और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। FMAC अध्यक्ष पूरन डावर ने बताया कि कॉन्क्लेव में जूता उद्यमियों और विशेषज्ञों के बीच बौद्धिक मंथन PPP यानी प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, प्रोजेक्शन पर केंद्रित रहेगा। साथ ही साथ जूता उद्योग के प्रोत्साहन और वर्तमान परिदृश्य में चुनौतियों पर मंथन होगा। भारत के घरेलू बाजार में यदि प्रति व्यक्ति एक पेयर की मांग बढ़ेगी तो हमें 140 करोड़ पेयर निर्माण की जरूरत है। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा, हमारा घरेलू जूता बाजार अपार संभावनाओं से भरा है। श्राप ग्रुप के चेयरमैन अनिल मगन ने कहा कि विश्व के बदलते परिवेश में चाइना +1 की पॉलिसी पर काम कर रहा है। आज चाइना के विकल्प के रूप में भारत को देखा जा रहा है। यह स्थिति जूता निर्यात के लिए व्यापक विस्तार की संभावनाओं को दर्शाती है। अब मार्केटिंग हो गई है, ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे की जाए, किस तरीके से बाहर जाके जूता बेचा जाए, उसमें इतने रॉ मटेरियल्स आ गए हैं, इन रॉ मटेरियल्स के किसी के बारे में पता ही नहीं होता। पुरानी स्टाइल पर रॉ मटेरियल चल रहा है। इसमें नई नई टेक्नोलॉजी करने के लिए कॉन्क्लेव सारे मिलकर एक स्टेज पर जब बैठेंगे तो सारी चीजें जोड़ के बैठेंगे तो नई से नई चीजें, नई से नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे निकल कर आएगी। आगरा की फुटवियर, मेरा नाम नकुल मनचंद है, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉर FAFM हूँ। ये एक आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए या बोला जाए देश की फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए नया दौर है। BIS के नॉर्म्स लगने से एक बहुत डिफरेंट चीजें होने वाली हैं एंड हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टाइम पे अडेप्ट करें इस चीज को। अगर हमारी इंडस्ट्री इसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी, काफी कठिनाइयों से हमें आगे गुजरना पड़ेगा। तो इसी एक पार्ट हमारे कॉन्क्लेव का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो यही है कि हम BIS के ऊपर भी कुछ मंथन करें, कुछ बात करें, अवेयरनेस फैलाएं। बाकी जैसे सर ने बोला रिगार्डिंग GI सेशंस अलग अलग होंगे, नॉलेज अलग अलग शेयर की जाएगी। हमें अपनी स्किल को अपग्रेड करना है और जब तक स्किल को अपग्रेड नहीं करेंगे तब तक कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोफेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर्स, लॉयर्स हमेशा अपनी स्किल को अपग्रेड करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि व्यापारी गण एक चीज पे रेगुलर अपने काम को लेकर वैसे भर जाता है। तो कब से कब तक ये प्रोग्राम 16-17 सितंबर को ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी इसका वेन्यू हॉलिडे इन किया है, बट जैसे कुलदीप जी ने बोला कि हमारी इतना एक्साइटमेंट बाकी सारे सप्लायर्स से हमें आया है एंड स्टॉल्स की बुकिंग को देखते हुए तो हो सकता है कि हमें वेन्यू और बड़ा करना पड़े एंड स्टॉल्स की बुकिंग के अकॉर्डिंगली वेन्यू माइट चेंज बट डेट्स विल रिमेन द सेम। तो आगरा में होने जा रहा है FAFM और FAFM मिलके कर रही है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट की दोनों एसोसिएशंस, और इसके अंदर हम जितने भी कंफ्यूजन आज की डेट में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के इंडस्ट्री में चल रहे हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले आज तक कोई अच्छा कॉन्क्लेव हुआ नहीं है फुटवेयर की इंडस्ट्री के अंदर। इसके अंदर हम जो भी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हैं जो नई आज की डेट में वर्ल्ड ने अपनाई हुई हैं, जो अभी लेटली आगरा के जूते को GI टैगिंग मिली है, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। BIS के बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, वो क्लैरिटी करेंगे। कुछ मटेरियल के कन्फ्यूजन हैं उसको कोशिश करेंगे ठीक करने की। और कुछ बाहर के हमारे सप्लायर्स आ रहे हैं जो कि अभी लिमिटेड लोगों को भी सिर्फ सप्लाई कर पाते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे सारे मेंबर्स को मिले, सारे लोगों के पास पहुंचे, जिससे कि आगरा का प्रोडक्ट एक बहुत अच्छे लेवल पे आ सके। आगरा एक फुटवेयर हब बनना चाहिए देश के लिए। आज की डेट में आप किसी भी और चीज की बात करते हो तो वो पंजाब में साहब स्वेटर का बनता लोग लुधियाना कहते हैं, लेकिन जूता स्टार्ट आगरा से हुआ था और स्कैटर हो गया रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। आई वांट कि सारी फिर से आगरा के अंदर बिजनेस आना चाहिए और जब भी जूते का नाम आए तो आगरा का नाम उसके साथ जुड़ के आए। जूता आगरा का जूता, पेठा आगरा का पेठा, तो उस आई वांट दैट टू हैपन इन आगरा।
वेन्यू तरीके का है, इसके अंदर कि हम सारे जितने भी फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे बीएस ऑफिस में भी बात हुई है, बीएस ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आके 30 मिनट का सेशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स और जितनी भी चीजें हैं जिसके वजह से हमें बाहर माल बेचने जाना पड़ता है, हम प्लान कर रहे हैं कि हम स्टॉल्स यहाँ लगाए हैं। वी नीड कि सारे कस्टमर्स हमारे आगरा पहुंचे। हम चाहते हैं आगरा एक फुटवेयर हब बने, ऑलरेडी हब है, लेकिन अभी भी हमको प्रोडक्ट लेके बाहर बेचने जाना पड़ता है। तो एक पहला फुट फॉरवर्ड है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर आगरा आए, हमारे स्टैंड पर आए, हमारे फैक्ट्रीज आए और हमारे यहाँ से माल खरीदे और हमारे इस फैक्ट्रीज में से किसी को बाहर ना जाना पड़े। एंड आई होप, और आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहिए बहुत सारी, कि आप लोग हमारा साथ देंगे इन 2 दिनों में और आपकी उपस्थिति भी इन 2 दिनों में बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। संगठन का है, ये जब एक समस्याएं बहुत होती है लेकिन उसका निदान भी होना चाहिए, तो जब ये सबमिट करेंगे उसमें समस्याएं रखेंगे, जो ऑफिशियल्स आएंगे, आज तक किसी ने समस्याएं तो रखी, समाधान करने की कोशिश किसी ने नहीं की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जो कि समस्याओं का समाधान भी करेगा। बहुत कुछ जूते के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी है जो अभी तक किसी को नॉलेज नहीं है कि जूता बनाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसके नॉर्म्स पूरे करने, और बीआईएस आने के बाद और भी पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान में जाके नाम करेगा। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अभी होगा, नेक्स्ट ईयर भी होगा, होता रहेगा। इस तरीके से हमारी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ रहेंगी। हम लोग जुड़ के जिस तरीके से कहेंगे उस तरीके से काम करेंगे, तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अनिल मदन जी को, जो श्रॉफ ग्रुप से हैं, आगरा का एक स्तंभ है श्रॉफ ग्रुप। अगर आप साइड से जाएं, श्रॉफ ग्रुप को ना देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कुछ प्लीज सर। सबका मैं स्वागत करता हूं और जो ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं, मेरी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, जो मेहनत करने जा रहे हैं तो उनका फल भी से प्लीज कुछ अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है और देश में बड़ी संभावनाएं बन रही और भारत निश्चित रूप से ग्लोबल फैक्ट्री बनने जा रहा है। ग्लोबल फैक्ट्री और खासतौर से जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लेबर ओरिएंटेड है, जिसमें लेबर ज्यादा लगती है। फुटवियर उनमें से एक महत्वपूर्ण स्थान लगता है और लेदर इंडस्ट्री इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की दृष्टि से। इन संभावनाओं को देखते हुए कि हमारी इंडस्ट्री का रोल क्या हो, आगरा का रोल उसमें बहुत महत्वपूर्ण कैसे बने, एक डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के ये एक कॉन्क्लेव 16 और 17 सितंबर को 2 दिन का कॉन्क्लेव होने जा रहे हैं कि आगरा को एक फुटवियर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में कैसे स्थापित करना है, अब नो मोर चाइना, इंडिया कैसे करना है, और हमारे जो अपना प्रोडक्ट जो है लोकल पर लोकल में हमने आगे कैसे बढ़ना है, इन सारी चीजों को मिलाना। और एक विशेष जो आगरा को दर्जा मिला है, आगरा को जीआई टैग मिला है, यानी आगरा के जूते का जो एक तरह से खोज जो हुई वो आगरा से हुई। सबसे पहले जूता हिंदुस्तान में आगरा से बना चमड़े का जूता, पहले लकड़ी के खड़ों बने जाते, तो उसके बाद में आगरा से शुरुआत हुई। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है आगरा को, उसको मार्केटिंग टूल के रूप में कैसे प्रयोग किया जाए, इन सब पर हम करने जा रहे हैं 16-17 सितंबर को इस 2 दिवसीय अपने कॉन्क्लेव में। और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट जब एक स्तर पर आएंगे, हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में बनता है वही इस तरह डोमेस्टिक करें, और कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट हमारे जो इंडियन कंज्यूमर है उनको भी अच्छी गुणवत्ता वाला जूता मिले। और एक प्रोडक्ट ऐसा है कि कोई भी निर्यात कर सकता है, निर्यात के बेस को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी हमारा शेयर जो है वर्ल्ड मार्केट में मात्र 3% है, 97% अभी हमारी प्लेट में है। जब तक बेस नहीं बढ़ेगा, वही अगर 10 एक्सपोर्टर बनेंगे, नए एक्सपोर्टर नहीं बनेंगे, तब तक हम इसको अपने शेयर को आगे नहीं बढ़ा सकते। शेयर को आगे बढ़ाना है,
इस तरह के बहुत सारे मोमेंट जो है इस 16-17 सितंबर को लिए जाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि हमारा जो भारत जो ग्लोबल फैक्ट्री बनने वाला है उसमें आगरा की एक बड़ी भूमिका